नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चलो गांव की ओर। 5 साल बीत चुके हैं। सरकार के मंशा के अनुरूप कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के फतेहपुर मडरांव विकास खंड के सौदी ग्राम सभा में। 0 ग्राउंड से यहाँ विकास कार्य हुआ है, सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य हुआ है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सरकार की जो मंशा थी उस हिसाब से जो इस गांव सभा में विकास किया गया है। और एकदम इस गांव सभा के जुआ प्रधान है अरविंद सिंह चौहान जी, एकदम जुआ है। और आपके मन में काम करने की एक बड़ी ललक थी। सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहते थे और अपने गांव सभा में उतारा भी। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं गांव सभा के विकास के बारे में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप एकदम नया और जुआ प्रधान है। आपके मन में कब और कैसे ख्याल आया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? ख्याल क्या है, वैसे ही इच्छा किया तो चुनाव लड़े। आपको लगता था कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो गांव सभा का विकास करेंगे? जी। आपने अपने गांव सभा में शिक्षी कार्य कराया होगा, कितना कराया? सीसी कार्य नहीं हुआ, इंटरलॉकिंग का कार्य। इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, मिट्टी का कार्य हुआ है। हाँ, इंटरलॉकिंग, खड़िंजा मिट्टी का। जी जी। आपके गांव सभा में गरीब लोग होंगे, उनके पास रहने के लिए आवास नहीं होगा, तो आपने उनके लिए आवास भी बनवाया होगा। जी, आवास मिला है। कितना आवास लोगों को बना होगा? अलग अलग कम से कम 25-30 लोगों को अभी तक आवास दिया गया। 30 लोगों को आवास दे दिया गया। आपके गांव सभा की टोटल आबादी कितनी? आबादी 1800 है। 1800 आबादी। जी जी। गांव सभा है तो गांव सभा में जो है जल निकासी को भी लेकर के काफ़ी समस्याएं होती हैं। जी। खैर, आपका गांव सभा तो सघन बस्ती नहीं है, यहाँ जल निकासी को लेकर के कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। उसके बावजूद भी आपने जल निकासी के लिए क्या किया है? जल निकासी के लिए वही जो नाली वाली बना है उसको पटरी लगवाया गया है। जी जी, पटरी लगाने का कार्य हुआ है। नाली भी बना है, ह्यूम पाइप वाला नाली। ह्यूम पाइप का। जी। आपके यहाँ पंचायत भवन बन करके तैयार है। जी। क्या क्या आपने बनवाया है पंचायत भवन? पंचायत भवन जो है हमारे कार्यकाल में नहीं बना हुआ है। जी। वो पिछले कार्यकाल में जो बना हुआ है, जी, जो पिछले प्रधान जी तो बना। आपके कार्यकाल में और क्या क्या हुआ है? हमारे कार्यकाल में स्कूल की बाउंड्री हुआ है, जी। अमृत सरोवर हुआ है। जी। अमृत इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, खड़िंजा का कार्य हुआ है, सोख्ता बना है, RRC सेंटर बना है। RRC सेंटर आपके यहाँ बना हुआ है। जी। एकदम चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। जी। और 5 साल का कार्यकाल बीत गया। जी। आपके मन में कोई ऐसा भी काम है जो पूरा ना हुआ हो और आपके मन में हो कि इसको हमें पूरा करना है, जो आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको पूरा करेंगे? एक जो है कि खेल मैदान बचा हुआ है। जी। वही उसको ही बनवाना है, खेल मैदान बच्चों के खेलने। इस कार्यकाल में ही बन जाएगा या आने वाले? इस कार्यकाल में अभी खत्म होने वाला है ना। जी, तो 1.5 महीना रह। लेकिन अगर दोबारा से आपको जनता मौका देती है तो आप सबसे पहले खेल का मैदान बनाएं। खेल मैदान बनाएंगे सबसे पहले। जी। आपके यहाँ अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है, अंतिम विश्राम स्थल? नहीं, वो नहीं बना हुआ है अभी। उसके लिए जगह है। जी। एक बार आवेदन भी दिए थे DPRO साहब के यहाँ, लेकिन अभी बना नहीं। नहीं। आपके यहाँ विधवा और वृद्धा पेंशन भी बना होगा? जी। कितने लोगों को लगभग विधवा और वो विधवा तो कम से कम को लग रहा है कि 35-40 महिलाओं को मिल रहा है। जी। वृद्धा तो कम। वृद्धा पेंशन भी बनवाया हुआ है। जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी क्या सोच है? आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अभी एनम और ये इन लोगों की पोस्टिंग हुई है, समय समय से लोग जांच करते रहते हैं। जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं, घर घर जा करके लोग अपना जांच पड़ताल करती हैं। तो आप सुन रहे थे अरविंद सिंह चौहान जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि अगर दोबारा से हमको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे हमारे ग्राम सभा में जो है खेल का मैदान नहीं है बच्चों के लिए, हम अपने ग्राम सभा में खेल का मैदान बनवाएंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके ग्राम सभा में अमृत सरोवर बना हुआ है। और वाकई में अगर फतेहपुर मडरांव के 10 अमृत सरोवर को देखा जाए तो उसमें एक अमृत सरोवर जो है ग्राम सभा सौदी में भी है। मुरली के साथ खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज।